मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मेरे दिल में है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है। ताज फख्र शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे। बनूंगा मैं अज़ीमुल शान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद हुजूर को नूर के ज़ात फ़क़ात में हदिया दुरूद सलाम और नात के इशारात करने के बाद तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मुझे कुरान पाक के अल्फाज की तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है, इसके मुताबिक लब शायरी करना चाहता हूँ। अरबाब फ़िक्र दानिश मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन और बिख़ुसूस महराब मिंबर के वारिस उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर। मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। आज जो मौज़ू बयान करना चाहता हूँ वो हमारी ज़ुबानों और ज़हनों को रोशनदार करने वाला है। मेरी मुराद, मेरा मौज़ू अहमियत कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को सुनिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शमाए ख़त्म नबूवत के परवानों, मेरे नबी गुलामों, कुरान का मुकम्मल ज़ब्त हयात है। कौन सी मुश्किल है, कौन सी उलझन है जिसका हल इसमें मौजूद नहीं? यह कुरान अल्लाह ताला का खत है जो हमारी तरफ भेजा गया है। अगर हमारे दोस्त का खत हमारी तरफ आए और वो किसी और ज़ुबान में हो जो हम न पढ़ सके तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कोई हमें ये बता दे कि इस खत में हमारे दोस्त ने हमारे लिए लिखा गया है। मगर अफसोस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई गई इस किताब के बारे में हमने कभी ये तजस्सुस नहीं किया कि इसमें लिखा क्या है। सारी ज़िंदगी गुजर जाती है इसे बगैर समझे हम पढ़ते रहते हैं। मखमली ग़िलाफ़ में एक ऊंची जगह कुरान रखा है, मखमली ग़िलाफ़ में एक ऊंची जगह कुरान रखा है। इस मसलहत के ख़जाने को बांध रखा है, इस मसलहत के ख़जाने को बांध रखा है। शमाए ख़त्म नबूवत के परवानों, मेरे नबी गुलामों, कुरान करीम रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्मों की बीमारियों का शिफा है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफात, मुश्किलात और बीमारियों में कुरान मजीद से इलाज की तलकीन फरमाई। कुरान मजीद के सामने कोई बात नहीं ठहर सकता। ज़ालिम ताकत, जबर, तदबीर और दुश्मनों की साजिशें कुरान पाक के सामने बुलबुले से ज़्यादा कमज़ोर हैं। कुरान मजीद का नूर बदख्वाओं की आंखों को बेनूर कर देता है। हमने कुरान मजीद के सामने बरहा ख़ैबो खासिरतें देखा, अफ्रीका का काला जादू कुरानियात के सामने टूटते, बिखरते और भागते देखा। हिंदुस्तान के जोगी, पिंडत और साधु इस कलाम के सामने बेबस हो गए और हर आदमी पुकार उठे कि ये बहुत अला कलाम है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ना हो बुलंद क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, ना हो बुलंद क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में। वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मगर शमाए ख़त्म नबूवत के परवानों, मेरे नबी के गुलामों, आजकल कई मुसलमान कुरान पाक को छोड़कर नापाक सुफ्ती उलूम का सहारा लेते हैं। कुरान मजीद अपनी कुव्वत शिफा, शान और तस्सीर के साथ मौजूद है, शान और तस्सीर के साथ मौजूद है। हमने कुरान मजीद के सामने बारहा दुश्मनों को ख़ैबो खासिर होते देखा, अफ्रीका का काला जादू कुरानियात के सामने टूटते बिखरते और भागते देखा। शमाए ख़त्म नबूवत के परवानों, मेरे नबी गुलामों, आज कई मुसलमान कुरान पाक को छोड़कर नापाक सुफ्ती उलूम का सहारा लेते हैं और बहुत से मुसलमान इस पर फतन दौर के अंदर आयत कुरानी से आम लोगों की मुश्किलात और बीमारियों से निजात दिलाने के लिए बहुत से साहिब लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें इन जैसे लोगों से रवाबत बढ़ाने चाहिए, नहीं तो बकौला इलामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने क्या कहा। वो कहते हैं कि वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो,
कर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इस शेर पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शाह ने क्या कहा? वो कहता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये सब मेरे उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद बाबर हुसैन नक्शबंदी साहब की मेहनतों का असर है और मेरे प्यारे वालिदैन की दुआओं का असर है। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह ताला नबी पाक से कबूल फरमाए और हम सबको सुन सुनाकर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।